Welcome back जी. Last illustration 61 of your TS Garewal. ये पिछले साल के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था आपकी CBSE के. इसमें हमें इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इंडिविजुअल पार्ट्स के जो हैं आंसर्स देने हैं. वो इंडिविजुअल पार्ट्स आपके फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है उसी का पार्ट है. जैसे पहला पॉइंट है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI. फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट. फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ये हमारा पॉइंट आ गया फीफा डिप और ड्रिप का. फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंडिविजुअली, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंडिविजुअली, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. So starting point again G, in the question prior to the interim dividend paid during the year, we are provided with a paragraph in which they are telling us the case history, and the company is issuing a bonus share of 5:1 in the ratio of 5:1 by capitalizing reserve. Profits जो हैं वो सारी appropriations के बाद 7,50,000 के हैं. The profit was arrived after taking into consideration the following items. हमारा काम वही है जो हम अभी तक करते आए हैं. टिप्पी हमें प्रॉफिट गिवन है जिसमें से नीचे लिखी हुई सारी कंसिडरेशंस हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं. मींस जो आइटम माइनस होनी थी हम माइनस कर चुके हैं, जो प्लस होनी थी हम प्लस कर चुके हैं. हमें वहीं से स्टार्ट होना है. टिप्पी प्रॉफिट 750 का है हमारे पास. टी ट्रांसफर टू रिजर्व जो है वो क्वेश्चन में है तो सही, लेकिन हम नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज देयर इज़ नो चेंज. जनरल रिजर्व अगले पेज पे चेक कर लीजिए 150 से 150 का ही है. हमारे पास आय ज़रूर है. इंटरिम डिविडेंड वो हम कंसिडर करेंगे. इंटरिम डिविडेंड पेड. प्रपोज डिविडेंड भी कंसिडर करेंगे पिछले साल का विच इज़ 1,60,000. उसके बाद हम कंसिडर करेंगे पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स. अगर क्वेश्चन में है बिल्कुल है करंट ईयर का 60,000. फिर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी कंसिडर करेंगे जो कि है लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर. फिर हम कंसिडर करेंगे री का आर दैट इज़ टैक्स रिफंड, एंड री की ई दैट इज़ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर. तो ये सब कुछ आप कंसिडर करेंगे तो आपके पास आपके पहले पॉइंट का आंसर आ जाएगा दैट इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI. उसके बाद बारी आती है फीफा डिप की आइटम्स की. आय इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज्ड में गुडविल चेक कीजिए 80 से 30 हो गई. FA हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, लेकिन आएगा नहीं. वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं. जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर अगर 11th स्टैंडर्ड की बात करें तो टू साइड पे आ गया होगा. तो जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो ये ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा. अब आप ये गौर फरमाएं, अभी हमने इससे पहले पहला स्टेप किया जिसमें हमने टिप्पी ली. टिप्पी के अंदर हमने जो टिप्पी का ई था वो था लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर. वो हम ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं. तो हमने नेट प्रॉफिट में से एक बार अपने लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर को सब्ट्रैक्ट किया था जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था. आज हम उसे टिप्पी के अंदर ऐड बैक कर चुके हैं. तो दोबारा से अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो वो गलत होगा. तो इसे दोबारा से कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन, वो स्ट्रेट अवे गिवन है आपको. आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स. इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है. पी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. ड्रिप पे चलते हैं. ज़रूर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड जो है वो दे रखा है कैलकुलेट करके. तो ये हमारी आइटम आ गई ड्रिप की. तो ड्रिप की हमारे पास जो है वो एक ही आइटम जो है वो आएगी दैट इज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स. गुडविल जो है यहाँ पर एक परचेज्ड जो हमने अभी हम थे उस पर फीफा डिप पे. यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो गुडविल से रिलेटेड है. जो मैंने स्टार्टिंग में आपको गुडविल रिटर्न ऑफ बोली 60 से जो है 80 से 30 रह गई, वो नहीं आएगी. ध्यान दीजिए गुडविल हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 80,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 60,000 है. नॉर्मली 99% क्वेश्चंस में हम यही करते हैं, लेकिन उन 99% क्वेश्चंस में हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन नहीं होती. मैंने पहले भी बताया है अगर हमें किसी भी पॉइंट से रिलेटेड जो कि एसेट अकाउंट है जिसका हम एसेट बनाते हैं, जिसका हम अकाउंट बनाते हैं, अगर उससे रिलेटेड हमारे पास 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है देन हमें उसका अकाउंट बनाने की ज़रूरत है. गुडविल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000. गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमारे पास जो है गुडविल परचेज 20,000 है. 80 + 20 इज 1 लाख. तो हमारी जो गुडविल है वो डेबिट साइड पे हमारे पास 1 लाख की है और क्रेडिट साइड पे हमारे पास 60,000 की है. हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. इसके अंदर हमारी जो गुडविल अमोर्टाइज्ड है
वो अब 40,000 आएगी बाय अमोर्टाइजेशन। ये हमारे लिए है बैलेंसिंग फिगर 40,000। तो जो आपका फीफा डिप है उसमें आय जो था वो 20,000 नहीं 40,000 आएगा। बाकी की सारी आइटम्स जो हैं वो हमारी कंसिडर्ड हैं। अब हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड है, वो आएगा। जो इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ है वो गुड्स के लॉस की वजह से नहीं हुआ, मशीनरी के लॉस की वजह से हुआ है। वो रिसीव्ड जो है हमें हुआ है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज एन इनफ्लो आएगा। उसके बाद हम पहुंचेंगे हमारे एसेट के अकाउंट में, जो कि है मशीनरी का अकाउंट। मशीनरी के अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो मशीनरी का दे रखा है, वो हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास मशीनरी का है 3 लाख। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है कि हमारी लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर जो है वो 20,000 हो रहा है, तो बाय लॉस ऑफ मशीनरी जो है वो आ जाएगा, बाय लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन भी दे रखी है जो कि है 40,000 की बाय डेप्रीसिएशन। सो ये आ गया हमारे पास 3,60,000। इसमें से अगर हम 2 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगी परचेज ऑफ मशीनरी, जो कि है हमारे पास टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 1,60,000 की। सो 1,60,000 जो है वो हमारे पास आया है हमारा टू बैंक 1,60,000 परचेज ऑफ मशीनरी। सो परचेज ऑफ मशीनरी 1,60,000 आएगा जी हमारे पास। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देखें 3 लाख से 4 लाख हो गई हैं। सो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा ऑलरेडी जो है वो आ चुका है। तो ये सारी आइटम्स जो हैं वो आपकी बनती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी शेयर कैपिटल जो 10 लाख से 12 लाख हो रही है। अगर आप गौर फरमाएं, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 5 लाख से 3 लाख हो रहा है और क्वेश्चन के स्टार्टिंग के पैराग्राफ में क्लियर कट मेंशन्ड है कि ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 स्मार्ट पे इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 5:1। 5:1 की आपकी रेशियो है जिसमें बोनस शेयर इशू हुए हैं। जिसके पास 5 थे उसे 1 बोनस इशू हुआ है, जिसके पास 1 है उसे 1/5 बोनस शेयर इशू हुए हैं। साल के स्टार्टिंग में हमारे पास 10 लाख के बोनस शेयर्स हैं, तो चेक कीजिए 10 लाख अपॉन 5 गिव्स अस 2 लाख, तो हमने 2 लाख रुपीस के बोनस शेयर्स इशू किए हैं। आपकी शेयर कैपिटल 10 लाख से 12 लाख हो रही है, तो इसमें 2 लाख रुपीस के हमारे शेयर्स जो हैं वो इशू हो रहे हैं, जिनके बदले में हमें कुछ मिल नहीं रहा है। इसकी जर्नल एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश विच इज टेकिंग प्लेस इन दिस ट्रांजेक्शन। That is why issue of shares and decrease in security premium is not going to be taken in your cash flow statement under cash flow from financing activities. उसके बाद ध्यान दीजिए हमारे पास जनरल रिजर्व हमने कंसिडर नहीं करना है। हमारे पास इंटरिम डिविडेंड है 90,000 का जो कि एज एन आउटफ्लो आएगा। हमारे पास प्रपोज डिविडेंड है पिछले साल का, वो भी एज एन आउटफ्लो आएगा। और हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 2 लाख से 250 हो गया, इंक्रीज हो गया, 50,000 का इनफ्लो आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ध्यान दीजिए हमारे पास कैश इन हैंड दे रखा है वो हमारे पास है, कैश इन हैंड हमारे पास क्लोजिंग जो है वो है 2 लाख रुपीस का, और इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारे पास है 1,50,000 का। 2 लाख एंड 1,50,000 टुगेदर विल गिव अस द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये थी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की टीएस गरेवाल में से सारी इलस्ट्रेशंस और उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के वो इलस्ट्रेशन वाइज मैंने आपको करा दिए। एनसीईआरटी में से भी मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशंस और लिस्टेड क्वेश्चंस करवाए थे जो कि सिर्फ इंडिविजुअल एक्टिविटीज तक के थे, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस चैप्टर में से क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रह गया काम है वो है एनसीईआरटी की लॉन्ग इलस्ट्रेशंस, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस की इलस्ट्रेशंस और लिस्टेड क्वेश्चंस में से फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस की डिस्कशन, जो कि आपको अगली वीडियो के अंदर मिलेगी। स्टे हेल्दी एंड सेफ. Do like, share and subscribe the channel, as well as do share the videos and do like them if you find these videos beneficial for your concept clarity.